आज हम आपको ऐसी बलि की ज़ियारत कराने जा रहे हैं जो कि पिछले 500 साल से भी ज़्यादा समय से ग्वालियर की पाक ज़मीन पर जिनकी बादशाहत चलती है, और वह हैं अल्लाह के वली हिंद के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज के भांजे हजरत ख्वाजा शहीदुद्दीन खानून शाह विलादत नागौरी रहमते आला। उनको लोग ख्वाजा खानून वाले बाबा भी कहते हैं। इस अल्लाह के वली का मर्तबा इतना आला है कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के उर्स से पहले आती है। अजमेर से चादर इसी वजह से ग्वालियर के ख्वाजा खानून की दरगाह पर साल में 2 बार उर्स होता है, एक ख्वाजा खानून का और दूसरा उर्स ख्वाजा गरीब नवाज का। ऐसा दरगाह पर रहने वाले लोगों का कहना है। आपको बता दें, ख्वाजा खानून की दरगाह ग्वालियर में सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है। हमने ख्वाजा खानून की दरगाह के खिदमतदार खादिम से बात करी तो उन्होंने बताया कि 17 पीढ़ी से उनका परिवार यहाँ पर खादिम है और अल्लाह के वली ख्वाजा कानून की करामतें और उनके बारे में सारी जानकारी डॉक्टर एजाज खानूनी साहब ने हमको दी। ये दरगाह शरीफ 500 साल से भी ज़्यादा कदीम दरगाह शरीफ है, क्योंकि अभी 500-300वां उर्स मुबारक हज़रत का हुआ है। यहाँ पे तमाम दुनिया से लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं। सातों बिरादरी के ज़ायरीन इस दरगाह शरीफ पे बड़ी अक़ीदत, अदब और एहतराम के साथ हाज़िरी देते आए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की एक ज़िंदा मिसाल है। यहाँ बड़ी प्यार से, मोहब्बत से तमाम बिरादरियों के लोग आते हैं। ख्वाजा साहब के साथ बड़ी अक़ीदत के साथ पेश आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, हाज़िरी देते हैं और मुरादें मांगते हैं। और इन वली अल्लाहों के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआएं, मुरादें, जायज़ जो भी तमन्ना है उन सब को पूरा मुकम्मल फरमाता है। जी हाँ, 2 मामू भी मशहूर हैं और भांजे भी मशहूर हैं। अब जैसे आज के ज़माने में देखा जाए तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो गरीब नवाज़ की, मेरी फूफी वहाँ गरीब नवाज़ की औलाद, और वहाँ के जो साबिक़ सज्जादा नशीन साहब थे मेरी फूफी के ससुर हुआ करते थे वो। तो उस एतबार पे आज भी मेरे वालिद साहब जो हैं उनके सगे मामू हैं। तो उस ज़माने में भी कोई ऐसा रिश्ता ज़रूर रहा होगा कि वो मामू या भांजे के नाम से मौसूम और मशहूर हैं। और जो लोग भी अजमेर शरीफ ज़ायरीन जाते हैं सबसे पहले यहाँ दरगाह ख्वाजा खानून साहब पे हाज़िरी लगाते हैं। और बरसों से ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं, यहाँ चादर पेश करते हैं, उसके बाद अजमेर शरीफ की हाज़िरी के लिए निकलते हैं। तो उनकी हाज़िरी और उनकी दुआएं जल्द मुकम्मल होती हैं, सुनी जाती हैं। तो ये ज़माने क़दीम से ये रस्म जारी है। हज़रत का नाम हज़रत ख्वाजा शहीदुद्दीन खानून शाह विलायत उलाताज नागौरी है। इस इलाक़े के हज़रत शाह विलायत का दर्जा अता किया गया है गरीब नवाज़ ने, और शाह विलायत का दर्जा है। और ख्वाजा खानून साहब रहमतुल्लाह अलैह उलाताज नागौरी शाह विलायत के नाम से मशहूर है। हमारी पीढ़ी ख्वाजा खानून साहब की ही औलाद में है और तकरीबन 17वीं पीढ़ी मेरी चल रही है जो ख्वाजा खानून साहब की औलाद में है। और औलाद दर औलाद यहाँ जो गद्दी नशीन होते हैं, सज्जादा नशीन होते हैं, वो ख्वाजा खानून साहब की औलाद में बड़े बेटे होते हैं। मेरे वालिद साहब फ़िलहाल इस दरगाह आलिया के हज़रत ख्वाजा राशिद खानूनी साहब सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन और मुतवल्ली हैं। वो यहाँ का सब निज़ाम देखते हैं। उनके ज़ेर सरपरस्ती यहाँ की तमाम चीज़ें जो है वो पूरी की जाती हैं। और एक बात यह है कि यहाँ 2 उर्स होते हैं।
एक तो हज़रत ख्वाजा कानून साहब का ही उर्स होता है, और दूसरा पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उर्स शरीफ जो है यहाँ गरीब नवाज़ का भी मनाया जाता है। और गरीब नवाज़ के उर्स मुबारक 5 रजब को होता है, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में आशिकीन गरीब नवाज़ यहाँ शिरकत करते हैं और उसके बाद यहाँ शिरकत भी करते हैं, और जो जाना चाहते हैं दूसरे दिन उनको मौका मिल जाता है तो अजमेर के उर्स में भी शिरकत कर लेते हैं। दुनिया से चादरें अजमेर शरीफ में आती हैं चढ़ने के लिए, लेकिन दरगाह ख्वाजा कानून साहब रहमतुल्लाह अलैह में गरीब नवाज़ के आस्थाने से चादर गलाफ मुबारक यहाँ पेश होने के लिए आता है, जो हर साल हज़ारों लाखों ज़ायरीन के बीच में बड़ी अक़ीदत और अदब और एहतराम के साथ ख्वाजा कानून साहब के मज़ार अक़दस को पेश किया जाता है। अब आपने मुझसे पूछा करामतों के बारे में, तो बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन उसमें से मैं एक दो आपको बताता हूँ ज़िंदा करामतें। एक तो ये है कि हज़रत साहब यहाँ ख्वाजा कानून साहब यहाँ एक बावड़ी है, वहाँ बैठ के इबादत कर रहे थे। उस ज़माने में कोई सूफ़ी संत पीर फ़कीर आया और उसने उनको एक पत्थर दिया कि हुजूर ये मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। वो पारस पत्थर कहा जाता है, हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा है वो पारस पत्थर था। उन्होंने हज़रत को दिया कि ये मैं अपनी तरफ से आपको तोहफ़तन देना चाहता हूँ। तो हज़रत ने वो पत्थर को लेके, वो बावड़ी के किनारे बैठे इबादत कर रहे थे, वो बावड़ी में डाल दिया, फेंक दिया। वो बड़ा मायूस हुआ कि बड़ी मुश्किल से तो ये मुझे हासिल हुआ था, पारस पत्थर ऐसी अनमोल चीज़ है, हर किसी को मिलती नहीं है, मुझे हासिल हुआ था, और ये हज़रत ने इसकी कोई कदर ना करी और इसको बावड़ी में डाल दिया। चूँकि ये इन लोगों को, बुजुर्गाने दीन को, दिलों का हाल सब मालूम हो जाता है। उन्होंने कही भाई क्या बात है, किस बात की मायूसी है? तो उन्होंने कहा हज़रत आप जानते हैं कि ऐसा ऐसा पारस पत्थर था। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, मायूस मत हो, जाओ बावड़ी में से अपना पत्थर निकाल लो। तो जब उसको बावड़ी में झांक के उसने देखा तो वो पूरी बावड़ी जो है पारस पत्थरों से उबल रही थी। उन्होंने तो एक ही डाला था, लेकिन वो पूरी बावड़ी पानी की पारस पत्थरों से उबल रही थी। तो वो आगे हज़रत के कदमों में गिर गया और उसको एहसास हुआ कि उससे कुछ गलती हो गई। तो हज़रत मुस्कुराए और उससे कहा कि खुद पारस बन जाओ, पत्थरों में क्या रखा है, खुद पारस बन जाओ, जिसको हाथ लगाए वो सोना हो जाए। तो एक तो ये करामत है। एक करामत ये है कि हज़रत का इंतकाल हो गया 17 साल के बाद। इंतकाल के 17 साल के बाद लोगों के ख्वाब में आने लगे, जो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ हज़रात थे उनके ख्वाब में आए कि भाई मेरे इसकी कब्र की पटिया टूट के मेरी जांग पे गिर गई है और उसको हटाओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से। तो लोगों ने इकट्ठा होके मशवरा किया, कई लोगों के उस ज़माने में मोतबर लोग जो थे उनके ख्वाब में आए हज़रत। मोहम्मद गौस ग्वालियरी साहब के साहबजादे भी थे। बहरहाल वो सब इकट्ठा हुए और यहाँ से उस कब्र को बट्टी हटा के और उसको पत्थर को हटाया, तो पटिया टूट के और जांग अंगुष्ठ मुबारक पे गिर गई थी। और जब उस पटिया को हटाया तो खून जारी हो गया। 17 साल के बाद, इंतकाल के दफन होने के 17 साल के बाद, पूरे ग्वालियर के लोगों ने उस ज़माने में देखा था, खून जारी हो गया जैसे ज़िंदा आदमी के होता है। और उस खून को ऐसे उन्होंने हाथ रख के उसको बंद किया और दोबारा तजहीद व तदफीन करके उनको दोबारा दफन किया। और बता दें कि 17 साल के बाद भी हज़रत का जिस्म मुबारक बिल्कुल ऐसा था कि जैसे बिल्कुल अभी दफन किया गया है 17 साल के बाद। तो जैसे कहा है कुरान शरीफ में है कि मट्टी नहीं खा सकती वली अल्लाहों को और पाक साफ लोगों को, तो वो नुमाया तौर पे लोगों ने देखा। इस तरह से तमाम करामातें हैं, दिन रात लोग आते हैं। यही बहुत बड़ी करामात है। सबसे बड़ी बात वली अल्लाहों की, बुजुर्गाने दीन की, कि किसी को 500 साल हो गए, किसी को 800 साल हो गए, किसी को 1000 साल हो गए। हमें और आपको अपने बाप दादा परदादा का नाम याद नहीं है, कहाँ दफन है ये नहीं है, लेकिन उनकी कशिश और अल्लाह बागी रखता है बुजुर्गाने दीन को। दिलों में लोगों के मोहब्बत है, वो आते हैं और इनके वसीले से दुआएं करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है और जल्दी फरमाता है। कबूलियत का दर्जा बढ़ जाता है। तो इस बिना पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी मुरादें पाते हैं, दिली मुरादें पाते हैं, रूहानी सुकून पाते हैं। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। 500 साल हो गए, ता क़यामत तक अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह तो ये जारी रहेगा। लोग फैज़ उठाते रहेंगे इन बुजुर्गाने दीन के मदारात से, और जो अक़ीदत से आएगा वो पाएगा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब।